पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। आप बम फोड़ोगे लोग डरेंगे। ये आ रहे हैं उस कंट्री को कन्वर्ट करने के लिए। अंजुम चौधरी की स्पीचेस हैं, आप ऑन रिकॉर्ड जाके, वो कहता है इस्लामिक स्टेट जो गले काटता है लोगों के बिल्कुल ठीक करता है। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी। वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर है वो कैसे प्रोटेक्टेड है आपको पता है? वो ऐसे प्रोटेक्टेड है कि मेयर ऑफ लंदन उसके लिए गाना गा रहा है। लोग भूल गए कि रेडिकल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स ने फ्रांस को चला दिया, भूल गए। मैंने जो आर्टिकल लिखा था मैंने यही बात बोली थी, और मुझे भी लोगों ने अरे गौरव आर्या को इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अब तो मुझे बताओगे इनके अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत स्ट्रांग एक जिहादी नेटवर्क है जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो हमारे दोस्त जो हजारों की तादाद में, कभी कभी लाखों की तादाद में हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? सवाल है क्यों नहीं करते? तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। अच्छा दोस्तों, खबर यह है कि यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। 10 फार एंड नो फर्दर ये यूके बोल चुका है। अच्छा इसकी क्या स्टोरी है? यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। इसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ साहब, बड़ा हल्ला हुआ। इस्लामोफोबिया, देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, ये पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये कुछ नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया टर्म बता रखा है, राइट दोस्तों? ये जो टर्म है ना इस्लामोफोबिया, ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना 2 नंबर वाला काम। आप काम करो, आप कुछ भी करो, आप गलत करो, आप सही करो, आप कहीं पे आतंकवादी घटना कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन अगर किसी ने पॉइंट आउट नहीं साहब ये तो इस्लामोफोबिया है, तो ये जो पूरा मामला इस्लामोफोबिया का, ये पूरा 420 पे मबनी है। ठीक है जी, कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, नथिंग। आप लोगों को डराओगे लोग डरेंगे यार, आप बम फोड़ोगे लोग डरेंगे। यूके की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द यूनाइटेड किंगडम, देन आई विल गो टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब देखो यूके ने एक बात देखी है कि जो ज्यादातर टेरर रिलेटेड, वो तो ठीक है, वहां पे स्कॉटलैंड यार्ड है, वहां पे MI6 है, MI5 है, ये लोग काफी एक्टिव हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन ये पता चल रहा है कि खासतौर से 3 कंट्रीज से लोग, राइट, जो रेडिकल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और इंडोनेशिया से। ये लोगों को, ये बच्चों को, ये क्या करते हैं, ये आते हैं स्कूलों में। अब मैं आपको बताता हूं इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है दोस्तों, और बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा खौफनाक है। और ये समझने वाली बात है कि यूके अचानक डरा क्यों। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा और वो एग्जांपल वही चीज प्रूव करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, जगह के साथ आपको बताऊंगा कि किस जगह क्या हुआ। ये आते हैं दोस्तों, अच्छा ये ऐसी जगह आते हैं, यूके की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ये ऐसी जगह आते हैं जहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं और वो क्रिश्चियंस का देश है, ठीक है, वो सेक्युलर है, लेकिन गाते तो है ना गॉड सेव द किंग और गॉड सेव द क्वीन। तो कहीं ना कहीं चर्च का एक मजबूत पकड़ है वहां पे। ये जो रेडिकल प्रीचर्स आते हैं ये अपने देश में क्यों नहीं रहते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम अपने देश में रहो, वहीं पे जियो, वहीं पे मरो, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या है? क्या तुम एड ऑन कर रहे हो इंग्लैंड में कुछ? आर यू एडिंग ऑन टू इंग्लैंड? आर यू एडिंग ऑन टू देयर GDP? आर यू एडिंग ऑन टू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी? आर यू एडिंग ऑन? नो, यू आर सब्सट्रैक्टिंग। आप उससे कम कर रहे हो, आप हर चीज घटा रहे हो उससे। आप बच्चों में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, बच्चे क्या हिंदू क्या मुसलमान, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इनोसेंट है। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये लोग जहर डालते हैं और वो बच्चा वहीं पे पैदा होता है यूके में। वो जब पैदा होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसको ऐसे मौलवी मौलाना प्रीचर मिलते हैं जो उस बच्चे के दिमाग में जहर डाल। अब ये हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। और यूके को डर क्यों लगा? यूके को डर इसीलिए लगा, कहते हैं बॉस एक बात बताओ यार, वेरी ऑनेस्टली, ये जो बच्चा है इसको आप 8-10 साल यही काम पढ़ाओगे, ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, ये काफिर है, इसको मार डालो, बम से उड़ा दो, वो बड़ा होके, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, लेकिन जब आपने उसको 8-10 साल यही स्टोरी सुना दी पूरी, उसके घर में भी उसके माँ बाप यही उसको चूरन खिला रहे हैं,
भाई जो माँ बाप अपने बच्चे को यूके में होने के बावजूद एक मदरसे में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब माँ बाप भी क्रैक होंगे, माँ बाप भी दिमाग से पैदल होंगे। तो जानबूझ के ये वहां पे पैदा करने की बात कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर यूके के अंदर, यूके का पासपोर्ट लेके। आप समझ लीजिए, यही मैं कहता हूं ना दोस्तों, अक्सर मेरा जो डायलॉग है पुराना, याद है आपको, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं सब, यही बात हुई है यूके के साथ, वही हो रहा है। यूके ने रहम दिखाया। अच्छा, बेवकूफ थे ये लोग, गधे थे। यूके के खैर पुराने भी पाप हैं, कॉलोनियल पास्ट है इनका बड़ा तगड़ा वाला। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें वाइट गिल्ट, और जो यूके में हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो एनआरआई है, वो जरा इसके ऊपर कमेंट करें। ये जो पूरा वाइट गिल्ट है ना, मुझे लगता है कि वाइट गिल्ट का बहुत बड़ा मामला है यहाँ पर। और वाइट गिल्ट का क्या मामला है? वाइट गिल्ट का ये मामला है कि ठीक है, हमने गलत करा, हमने पहले बहुत गलत करा, हम भारत गए, हमने लोगों के साथ अत्याचार करे, हम यहाँ गए वहाँ गए, हम लोगों के जो पूर्वज थे, हम लोगों के बाप दादा थे। इंग्लैंड वाले जो कहते हैं कि भाई उन लोगों ने अलग अलग जगह जाके बहुत गड़बड़ करा, बहुत लोगों का शोषण करा, ये गलत है। सो एक गिल्ट हो गई मन में, आप गिल्टी फील करते हो, आप कहते हो नहीं यार बुरा करा, राइट। इस चीज का फायदा ये रेडिकल इस्लामिस्ट उठाते हैं, यही चीज का फायदा रेडिकल। आपने कभी सुना हिंदू गया उसने बम फोड़ दिया, या किसी को बोला सरपन से जुदा? नहीं। ये, और मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये रेडिकल, अब मैं आपको बताता हूं स्पेसिफिक इंसिडेंसेस, तब आपको पता लगेगा कि यहां पे गेम क्या चल रहा है। ये देखिए, बर्मिंघम, लिवरपूल और नॉर्थहैम्पटन में 4 शहरों के नाम लिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं फिर से। लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल एंड नॉर्थहैम्पटन में प्रीचर्स सामने प्रीच कर रहे हैं ऑडियंस को, और बच्चों को ये प्रीच कर रहे हैं कि यहूदियों को मारो, मारो मारो मारो, यहूदियों को मारो। दे कॉल्ड फॉर द किलिंग ऑफ ज्यूज। ठीक है जी। फुटेज फ्रॉम अ सर्मन एट रेड ब्रिज इस्लामिक सेंटर इन इल्फर्ड, ईस्ट लंदन। ये लंदन के बीचों बीच हो रहा है। ये कह रहा है, ये जो बंदा है, ये मौलवी मौलाना जो भी है, ये अपने कांग्रेगेशन को अरबिक में बोल रहा है, अरबी में संबोधित कर रहा है, और बोल रहा है, कर्स द ज्यूज एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। हम लानत भेजते हैं, हम बद्दुआएं देते हैं, हम कर्स करते हैं ज्यूज को एंड चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को। टेयर अपार्ट देयर कम्युनिटी एंड रूइन देयर हाउसेस। इनकी पूरी कम्युनिटी को, इनके पूरे यहूदियों के समाज को तितर बितर कर दो, फाड़ दो बीच में से इनको, और इनके घर बर्बाद कर दो। ये रेडिकल इस्लामिस्ट टीचर, जो कि इंग्लैंड के पैसे से पलता है, इस गधे की औलाद में इतनी औकात नहीं है कि 2 रोटी अपने बच्चों को खिला दे। वेलफेयर पे पलने वाला पालतू जहर डाल रहा है वहां पर।